हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर पहला है अमीर खुसरो, दूसरा मलिक काफूर, तीसरा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। और इसने जो है 1320 में इस राजवंश की स्थापना की थी, जो 1412 तक चलता रहा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा तुर्कों का। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने डेट पढ़ी तो मैं बता देती हूँ। तैमूर ने जो है वो भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था उसने, 1398 में। तो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया इसका शासनकाल 1320 से 1412 तक चला। तो इस हिसाब से ऑफकोर्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुगलक वंश। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। दूसरा, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर पहला राजा रतन सिंह, दूसरा राजा रायकरण, तीसरा राजा हमीर देव और चौथा राजा रामचंद्र। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन ने जो है वो जब हमला किया था तब वहाँ का जो शासक था वो राजा रायकरण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और उसने 1299 में राजस्थान के रास्ते गुजरात के लिए कूच किया था उसने। और बट जब उसने वहाँ पे आक्रमण किया तो जो वहाँ का शासक था राजा रायकरण, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ बिना प्रतिरोध किए ही। तो याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके पूछा जाए तो। चलिए अगला देखते हैं। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला रणथंभौर आक्रमण, दूसरा चित्तौड़ आक्रमण, तीसरा गुजरात आक्रमण और चौथा देवगिरी आक्रमण। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता है, उसे जो है वो गुजरात आक्रमण के दौरान उसे बंदी बनाकर लाया गया था और जो सुल्तान है उन्हें भेंट किया गया था। और ये जो है अहिलवाड़ा के लूटमार के बाद सोमनाथ मंदिर की जब लूटपाट कर रहे थे ये लोग, उसके दौरान ही इसे बंदी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात आक्रमण। अगला देखते हैं। रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला है इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। दूसरा, इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। तीसरा, इस समय वहाँ का शासक राजा रामचंद्र था। और चौथा, हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। तो जो असत्य है फ्रेंड्स इसमें वो है ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ का शासक जो था वो हमीर देव था, राजा रामचंद्र नहीं, हमीर देव। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो था ये पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था और राजा रामचंद्र जो था वो देवगिरी का राजा था। आप लोग याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगला देखते हैं। रज़िया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया। दूसरा, उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया। और तीसरा, उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया। तो जो इसमें सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो ये तीनों ही सही है, बिकॉज जब वो औरतों के कपड़े पहन के दरबार में आती थी या फिर युद्ध का नेतृत्व करती थी, तो जो कट्टरपंथी उलेमा थे उन्हें ये पसंद नहीं था। ऑफ कोर्स वो नहीं पसंद करेंगे कि वो किसी फीमेल के अंडर शासन में है। तो बस वही मेंटालिटी थी उनकी। दूसरा, उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया। तो जो तबर हिंद है, सरहिंद विजय के बाद जब वो लोग लौट रहे थे
तो वहीं पास में जब वो लोग रुके हुए थे तो वहाँ पे उसके खेमे में ही आपस में लड़ाई हो गई और वहीं से उसे बंदी बना के ले जाया गया। तो ये तीनों ही सही है फ्रेंड्स। तो चलिए इस हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। दूसरा, दिल्ली के सुल्तान इसका सामना करने में सफल रहे। तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉज जो है मंगोलों का पहला आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। 13वीं सदी के अंत तक ये लगभग चलता रहा, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी या फिर और भी जो शासक रहे उन लोगों ने इसका बहुत डट के सामना किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो दिल्ली के निकट सीरी में भी राजधानी बनाई और वहाँ पे किलेबंदी करके मंगोलों का सामना किया। तो ये बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़े, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा पहला वाला। चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर पहला है खिज्र खां, दूसरा खुसरो खां, तीसरा मलिक काफूर और चौथा जफ़र खां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। और उस टाइम पे जो है देवगिरी का राजा कौन था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, राजा रामचंद्र। याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन नंबर पहला है राजा हमीर देव, दूसरा है राजा रामचंद्र, तीसरा राजा रायकरण और चौथा मलिक काफूर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रामचंद्र। बिकॉज जब मलिक काफूर ने देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तब उसने बड़ी शांति से आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस वजह से ही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सम्मान किया, उसके संग अच्छा व्यवहार किया और फिर उसे राय रायन की उपाधि भी प्रदान की और साथ ही साथ उसे अपने पद पे वापस प्रतिष्ठित भी कर दिया। तो ये हमारा सही आंसर मिल गया हमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई हैं तो वो भी जाके आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।